अस्सलामुअलैकुम। रक्षा न्यूज के साथ में नूर फातिमा। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। खारान से रक्षा न्यूज चैनल के बैरू चीफ हाजी आरिफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कस्टम कमिश्नर सर खारान मोहम्मद रमजान इश्तियाक, रसालदार मेजर खारान लेवीज हाजी खुदावश सासोली, लाइन इंचार्ज रसालदार रियाज अहमद तौकीर जुम्बिश व दीगर ने खारान लेवीज हेडक्वार्टर में खारान के साफियों को प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि गुज़िश्ता शब खारान के इलाके टोपियान से अमानुल्लाह नामी शख्स के मोटरसाइकिल को मुसल्लह अफराद की जानिब से छीनने की इत्तला मिली, जिस पर डिप्टी कमिश्नर खारान मुनीर अहमद मूसियानी की खसूसी हिदायत पर खारान लेवीज ने बरवक्त कार्रवाई करके इलाकई मोतबरीन के ताउन से चोरों का ताकुब करते हुए एक चोर को चोरी शुदा मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर ली, जबकि दूसरी साथी रात के तारीखी के बायस फरार होने में कामयाब हुई, जिसकी तलाश जारी है, जो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में आएगी। ताकुब के दौरान चोरों की तरफ से लेवीज पर मुसलसल फायरिंग की गई। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर खारान इलाके के अमन की सूरत को बेहतर और चोरी व डकैती की वारदातों पर काबू पाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल गुज़िश्ता शब खारान लेवीज की बरवक्त कार्रवाई है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर खारान की जानिब से गुज़िश्ता शब की बरवक्त कार्रवाई पर खारान लेवीज के लिए 30,000 रुपये का भी ऐलान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तारुफ मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक मेरा नाम है और मैं असिस्टेंट कमिश्नर सर खारान का इस टाइम मेरे पास ओहदा है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका एक ख़ास मकसद है। उसका मकसद ये है कि हम जो हमारे लेवीज़ के अहलकार हैं, जो ओहदेदारान हैं, उनकी हम हौसला अफजाई कर सकें। कल एक वाक़या पेश हुआ है हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर जिसमें इन्होंने बड़ी ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। कल 28 फरवरी की जो रात थी तकरीबन 7 बजे के करीब हमें पता लगा है उस टाइम के SHO जो हमारे रियाज अहमद साहब थे और जो एडिशनल SHO मीर अहमद साहब थे, ये डिप्टी कमिश्नर खारान की हिदायत पे ये पहले से गश्त पे मौजूद थे कि ताकि इलाके की अमन व अमान की जो है वो हालात को देखते रहें, कहीं पे कोई मसला मसाइल हो तो लोगों की मदद कर सकें। इस दौरान इन ज़ूमी चेक पोस्ट पे जो वहाँ पे इंचार्ज हैं कासिम साहब, उनके ज़रिए इनको पता लगा कि वहाँ पे एक जगह है जरी मट टोपियाँ, वहाँ पे एक अमानुल्लाह नामी एक जो फ़र्द था उससे एक मोटरसाइकिल होंडा 125 जो कि सुर्ख कलर का था उनसे छीना गया। और इस जो ये आपके सामने भी मौजूद है इस टाइम, इस वारदात की जब इनको ख़बर मिली चेक पोस्ट पे तो उन्होंने मुतलका जो SHO रियाज साहब हैं और एडिशनल जो SHO हमारे मीर अहमद साहब हैं उनको इतला दी कि ये वारदात हुई है। इस वारदात पे अमल पैरा करते हुए इस पे अमल दरामद लाने के लिए रियाज अहमद साहब ने फौरी जो है उस पर एक्शन लिया। उन्होंने अपनी टीम को वहाँ से भेजा कि ये जाके जितने जल्दी हो सके इस वारदात की जो है वो पूरी छानबीन करके और कोशिश करें कि जो मोटरसाइकिल और जो सामान उनसे जो छीना गया वो वापस रिकवर कर लिया जाए। इस पे उस टाइम जो है हमारे जो टीम थी वो जल झोरकेन के एरिया में जाके उन्होंने इस एक दो शख्स थे बेसिकली जिन्होंने ये मोटरसाइकिल चोरी किया था, उनमें से एक शख्स को उन्होंने वहाँ पे अवाम की मदद से पूरी नाकाबंदी की है पहले, ठीक है, और उनमें से एक फ़र्द को वहाँ पे मौके से उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। और दूसरा उसके साथ जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो चीज़ हमारी जो चोरी हुई थी यानी कि जो मोटरसाइकिल था वो भी उन्होंने मौका पे वहाँ से रिकवर करवा लिया। इस सारे अमल में आवाम का बिल्कुल इनके साथ भरपूर तावन था और इनकी टीम का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल है कि उन्होंने बर वक्त ना सिर्फ मौके पे पहुँचे हैं बल्कि वहाँ पे क्रॉस फायर भी हुआ, आपस में मुकाबला भी थोड़ा बहुत हुआ। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो चोर थे उन्होंने फायरिंग भी की और लेवीज़ ने अपनी जान पे खेल के इस जो है वो कार्रवाई को नाकाम बनाया। तो इसके लिए जो है इनके लिए भरपूर इनके लिए दाद भी बनती है, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो है वो बाकी आगे भी हमारी लेवीज़ इस तरह आवाम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी जो है वो कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये जो दूसरे इनके साथ जो चोर बंदा था जो जिसने चोरी की थी, दूसरा बंदा वो उस टाइम क्योंकि रात का टाइम था और वहाँ पे थोड़ा जंगल का एरिया था तो वो वहाँ से उस जंगल में कहीं से वो जो है वो फ़रार हो गए हैं। उनकी भी हमें थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह पता लग गई हैं। लेवीज़ हमारे जो इंचार्ज हैं SHO साहब और बाकी जो इनकी टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी भी गिरफ़्तारी जो है वो करा ली जाए। तो इसके ऊपर ये पूरा काम कर रहे हैं और मैं बज़ाते ख़ुद डिप्टी कमिश्नर खारान सर मुनीर अहमद मूसियानी साहब इनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इन्होंने आवाम के अमन व अमान के लिए अपनी जान पे खेल के एक जो है वो वारदात को नाकाम बनाया। तो इस जो है इनकी मेहनत और इनकी लगन की वजह से डिप्टी कमिश्नर खारान ने जो हमारे SHO साहब हैं, हम उनकी जो टीम है ओहदेदारान है उनके लिए 30,000 रुपये नकद इनाम का ऐलान भी किया है। तो इस मीटिंग को अब जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं इस नोट पे या इस मैसेज पे जो ख़त्म करना चाहूँगा वो ये है कि हमारी लेवीज़ जो हैं वो हमें पता है कि उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा कम है, इनके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। हमारा इनके साथ डेली जो है वो रब्ता होता है, हमें पता है इनके मसले मसाइल क्या हैं।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इनको जितनी सहूलियात, जितनी मदद हम इनको दे सकते हैं वो दें, ताकि ये इलाके के अंदर अमन व अमान को बरकरार कर सकें। इसके साथ मेरी आवाम से, मैं आवाम की जिन्होंने कल इनकी इस वारदात में मदद की है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी अपनी जान की परवाह किए बग़ैर इन लेवीज़ की और अपनी आप की आवाम की उन्होंने मदद की है। और उनके साथ मेरी ये अपील भी है कि आइंदा भी लेवीज़ के साथ अपना तावन इसी तरह बरकरार रखें, क्योंकि ये आपकी जान के मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारी जान के मुहाफ़िज़ हैं, ये हम सब के मुहाफ़िज़ हैं। तो इंशाअल्लाह ये अपनी इसी तरह अच्छी कारकर्दगी को आगे भी बरकरार रखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक और तरीके से देखूँगा, वो ये है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पीछे क्या हुआ, हमें ये देखना चाहिए कि अभी हमने जिसको एक ओहदा दिया है, जिसको हमने इख्तियार दिया है, वो कितना काम कर रहा है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला मसाइल, कोई चोरी, कोई वारदात यहाँ पे होती है और SHO साहब अगर काम नहीं करते, फिर हम इनको पूछ सकते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। फ़िलहाल जो ये मौका है वो ये है कि हम इनकी अच्छी कारकर्दगी को सराहें, ताकि इनको भी हौसला मिले और जिन्होंने पहले, जिनके पास कुछ था, चार्ज था, नहीं था, या जो यहाँ पे ओहदेदारान थे, नहीं थे, उन्होंने काम नहीं भी किया, तो हो सकता है वो इस दाद की वजह से वो भी मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि जब वो यहाँ पे थे क्या सूरत हाल थी, क्या मसले मसाइल थे, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वो इन चीज़ों के ऊपर काबू नहीं पा सके। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर ज्वाइन करें।